जय हिंद दोस्तों। भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने देश को सबसे ज़्यादा खिलाड़ी और सबसे ज़्यादा मेडल ला कर दिए हैं। एक ऐसा राज्य जो भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। एक ऐसा राज्य जिसकी धरती पर प्रथम विश्व युद्ध अर्थात महाभारत का युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक हरियाणा राज्य के बारे में, जिसका नारा है देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। आज के समय में हरियाणा राज्य अन्न उत्पादन और अपनी इंडस्ट्रीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह अकेला राज्य देश की जीडीपी में इतना योगदान देता है जितना कई राज्य भी मिलकर नहीं दे पाते। पहले हम आपको हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। हरियाणा की धरती को हिंदू धर्म का जन्म स्थान माना जाता है। 2021 में मंगरबानी पहाड़ी की खुदाई में पाए गए गुफा चित्रों और औजारों को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना माना गया है। यह क्षेत्र वैदिक युग से भी जुड़ा हुआ है। वैदिक साहित्य में राजा भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसका निवास स्थान हरियाणा ही था। भरत के वंशज राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र बना। इनसे पहले हरियाणा क्षेत्र को ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त कहा जाता था। लगभग 5200 साल पहले हरियाणा की धरती पर महाभारत का युद्ध, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, पृथ्वीराज चौहान और गौरी की लड़ाइयाँ और न जाने कितने युद्धों की गाथाओं से हरियाणा का इतिहास भरा पड़ा है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर भी हरियाणा में ही है। हरियाणा का नाम हरियाणा कैसे पड़ा? हरियाणा का नाम संस्कृत भाषा के शब्द हरि और अयाना से बना है, जिसका अर्थ होता है भगवान का निवास। कुछ विद्वानों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए तो इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ा। हरियाणा अर्थात हरि का आना। दोस्तों, अब हरियाणा के आधुनिक इतिहास पर आते हैं और हरियाणा राज्य कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में आपको बताते हैं। सन 1803 में हरियाणा की बागडोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों को सौंप दी गई। 19वीं सदी के शुरुआत का वह दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव जमा चुकी थी। दूसरी ओर भारत के काफी क्षेत्रों पर मराठाओं का राज्य था। उस समय मराठाओं का काफी बोलबाला था। 1803 में मराठों और अंग्रेजों के बीच दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। लगभग 2 वर्षों तक कई स्थानों पर यह युद्ध लड़ा गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मराठाओं को हरा दिया। दिल्ली सहित उसके आसपास के क्षेत्रों, गुजरात के बहुत से क्षेत्र और पूरा हरियाणा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अंग्रेजों ने हरियाणा को हथियाने के बाद इसे नॉर्थ प्रोविंस का हिस्सा बना दिया अर्थात उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। 1857 तक हरियाणा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा। फिर 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब इत्यादि बहुत से शासकों ने दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए 31 मई 1857 का दिन विद्रोह के लिए चुना। लेकिन मंगल पांडे, जो अंग्रेजी सेना में एक सैनिक था, जोश में आकर समय से पहले 29 अप्रैल को ही विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे विद्रोह की आग पूरे देश में फैलती चली गई। हरियाणा में विद्रोह की शुरुआत अंबाला छावनी से हुई। फिर हिसार, रोहतक, सिरसा, थानेसर के स्थानीय नेताओं और लोगों ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुड़गांव, रेवाड़ी, बल्लभगढ़ में राव तुलाराम और नाहर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। सोहना, मेवाड़, तावड़ू में भी जबरदस्त विद्रोह हुआ। पानीपत तथा करनाल में जबरदस्त विद्रोह हुआ। करनाल के लोगों ने तो अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया था। यानी कि पूरे हरियाणा ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं रहा, जिसकी असफलता का मुख्य कारण था समय से पहले मंगल पांडे का विद्रोह करना। मंगल पांडे का निश्चित समय से पहले विद्रोह करने से सभी राजा अनजान थे। वे 31 मई के इंतजार में थे। वे पूरी तैयारी भी नहीं कर सके थे। लेकिन धीरे धीरे जिसको भी विद्रोह का पता चलता गया, विद्रोह धीरे धीरे फैलता गया और अंग्रेजों को एक के बाद एक विद्रोह दबाने का मौका मिलता गया। लेकिन यदि यह विद्रोह निश्चित समय पर होता तो अंग्रेजों की सेना इसे संभाल न पाती और भारत 1857 में ही अंग्रेजों से आजाद हो गया होता। दूसरी ओर पंजाब के सिखों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि पंजाब उनके भरोसे के लायक राज्य है और अंग्रेजों ने नीति बनाई कि दोबारा ऐसा विद्रोह न हो। इसलिए हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब में मिला दिया गया और इस प्रकार से 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। फिर समय आता है सन 1925 का। एक बैठक हुई जिसमें पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही गई। उसके बाद फिर 1928 में एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, हिंदू महासभा, दलित महासभा, मुस्लिम लीग जैसी कई पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस महासभा में एक बार फिर हरियाणा को अलग प्रांत बनाने की मांग उठी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि हरियाणा और पंजाब की भाषा, धर्म और रहन सहन में काफी अंतर है और इस आधार पर दोनों को अलग कर देना चाहिए।
1931 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तब भारत के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अंबाला के नीचे का हिस्सा, जिसे हरियाणा कहा जाता है, उसे अलग कर देना चाहिए। लेकिन उस समय देश में चल रहे आंदोलनों की वजह से यह बात दब गई। 1947 में भारत आज़ाद होने के थोड़े दिनों बाद सन 1948 में सरदार मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को एक अलग सिख राज्य बनाने की मांग की। लेकिन उनकी इस मांग को जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर खारिज कर दिया कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर कभी भी राज्य बनाने की अनुमति नहीं देता। 1949 में भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पंजाब और हरियाणा की समस्या को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसे सच्चर फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार ऊपर का क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र हिंदी क्षेत्र होगा, और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा और हिंदी क्षेत्र में पंजाबी भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। लेकिन आम लोगों ने इसका विरोध किया। पंजाबियों ने कहा हम हिंदी क्यों पढ़े, और हिंदी भाषियों ने कहा हम पंजाबी क्यों पढ़े। इसी कारण यह फॉर्मूला फेल हो गया। फिर 1953 में एक ऐसी घटना हुई। दक्षिण भारत में एक श्री रामालू नाम का व्यक्ति तेलंगाना को अलग राज्य बनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से तत्कालीन केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए। केंद्र सरकार को लगा भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग के कारण आज एक व्यक्ति की मौत हुई है, कल कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण लोगों में अशांति फैल जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग को कार्य सौंपा गया कि पूरे भारत में पता लगाओ कि भारत में वास्तव में कितने राज्यों की आवश्यकता है और राज्यों का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए। 2 वर्ष बाद इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग ने 13 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पंजाब और हरियाणा राज्यों का इसमें कोई जिक्र नहीं था। हरियाणा और पंजाब के लोग बहुत निराश थे। फिर 1960 में संत फतेह सिंह सरदार ने पंजाब को अलग राज्य बनाने के लिए सिख स्वायत्तता आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में सरदार मास्टर तारा सिंह ने फतेह सिंह का साथ दिया, लेकिन उनकी यह मांग पूरी न हो सकी। इसके बाद सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इसी दौरान फतेह सिंह ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया और उसने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के अंदर उनकी बात नहीं मानी तो वे आत्महत्या कर लेंगे। उस समय मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो की मृत्यु के बाद 1964 से ही श्री राम किशन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राम किशन जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने फतेह सिंह को समझाया कि युद्ध के समय आप ऐसी बात न करें, युद्ध के बाद आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। इधर 1960 से ही हरियाणा के कुछ नेता अलग राज्य को लेकर आंदोलन कर रहे थे। चौधरी देवीलाल और शेर सिंह इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। इस कारण कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को 1962 में पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन फिर भी इन दोनों नेताओं ने कार्यवाही जारी रखी। 23 सितंबर 1965 को युद्ध समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष हुकम सिंह को बनाया गया। इस कमेटी ने एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का उद्देश्य था किस प्रकार हरियाणा और पंजाब का बंटवारा किया जाए। इस आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की और अंततः 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन राजधानी चंडीगढ़ को लेकर कोई बंटवारा न हो सका। भारत का सबसे सुंदर शहर चंडीगढ़ को साझी राजधानी बनाने पर सहमति बनी। उस समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे: अंबाला, करनाल, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद, हिसार। और वर्तमान समय में हरियाणा में 22 जिले हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद सन 1967 में पहली बार हरियाणा की विधानसभा के अलग से चुनाव हुए। तो दोस्तों, यह थी हरियाणा के अस्तित्व की पूरी कहानी। यदि आपको यह जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।